नमस्कार, मैं ओंकारनाथ शुक्ला। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए प्रचंड खबर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अचानक रात के सन्नाटे में देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद के गलियारों से एक ऐसी खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है जिसने पूरे ईपीएफओ मुख्यालय को हिला कर रख दिया है। अगर आज भी आप सोच रहे हैं कि आपका हक आपको घर बैठे मिल जाएगा तो आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का प्रचंड खबर पर। दोस्तों, आपके ये आंसू, आपका ये दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर रोते हैं, हताश होते हैं और कहते हैं कि भैया सब कुछ खत्म हो गया, यूट्यूब भी अब हमारी खबरों को आगे नहीं बढ़ा रहा है, शायद हमारा आंदोलन धीमा पड़ गया। दोस्तों, कान खोलकर सुन लो, यूट्यूब का एल्गोरिदम डाउन हो सकता है, लेकिन इस देश के 78 लाख बुजुर्गों की हैर का जो लावा उबल रहा है उसे दबाने की औकात किसी एल्गोरिदम में नहीं है। जो लोग सोच रहे थे कि यह आंदोलन ठंडा पड़ चुका है, आज उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। संसद के भीतर अचानक एक बार फिर से वह भूचाल आया है जिसकी कल्पना खुद सरकार ने भी नहीं की थी। बंद कमरों में दबी हुई फाइलों को खींचकर बाहर निकाला गया है और सीधे संसद के पटल पर 7,500 रुपए जोड़ दिए कि वो मांग गूंजी है कि सत्ता के गलियारों में बैठे अधिकारियों के पसीने छूट गए हैं। आज मैं आपके सामने संसद के भीतर हुई उसी बड़ी और ऐतिहासिक चर्चा का पूरा कच्चा चिट्ठा रखने जा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो की एक एक लाइन को बिना स्किप किए अंत तक देखना, क्योंकि आज आपके सब्र का बांध टूटने वाला है और न्याय की तारीख तय होने वाली है। भाइयों और बहनों, आखिर कब तक देश का वो बुजुर्ग जिसने अपनी जवानी के 35 साल इस देश की रीढ़ की हड्डी बनने में लगा दिए, वो रिटायरमेंट के बाद 1,000 रुपए या 1,500 रुपए की इस भीख जैसी पेंशन के सहारे अपनी दवाइयों का खर्च मांगता है, रहेगा क्या इस कमरतोड़ महंगाई के दौर में 1,000 रुपए में किसी का गुजारा हो सकता है? यह देश के वरिष्ठ नागरिकों के आत्मसम्मान पर एक ऐसा घाव है जो रोज गहरा होता जा रहा है। इसी पीड़ा को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनआईसी के कमांडर अशोक रावत जी ने जो मशाल जलाई थी उसकी आंच अब संसद के अंदर तक पहुंच चुकी है। संसद में जो बड़ी तरसर चर्चा हुई उसमें सीधे सीधे श्रम मंत्रालय को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। सांसदों ने दहाड़ते हुए पूछा है कि जब देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के लाखों करोड़ के कर्ज माफ करने के लिए सरकार का खजाना हमेशा खुला रहता है, तो उन बुजुर्गों के लिए बजट क्यों नहीं है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का पीएफ सरकार के पास जमा करके रखा है? इस सवाल ने पूरे सिस्टम को बैकफुट पर ला दिया है। लेकिन इस पूरे खेल का जो सबसे खतरनाक और पेचीदा हिस्सा है वो है हमारे उन बुजुर्गों के साथ किया जा रहा क्रूर मजाक जो साल 2014 से पहले रिटायर हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश के बावजूद ईपीएफओ के तानाशाही अधिकारियों ने कागजी कार्रवाई का ऐसा चक्रव्यूह रच दिया कि 2014 से पहले के बुजुर्गों से 25-30 साल पुराना रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। कंपनियां बंद हो चुकी हैं, मालिक गायब हैं, दफ्तरों की जगह बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो चुकी हैं। ऐसे में एक 75 साल का बुजुर्ग लाठी टेकते हुए कहां से दस्तावेज ढूंढ कर लाएगा? डिमांड लेटर जारी करके कर्मचारियों से लाख 2 लाख नहीं बल्कि 5-5 लाख वापस पीएफ फंड से पेंशन फंड में ट्रांसफर करवा लिए गए। लेकिन जब बढ़ी हुई पेंशन रिलीज करने की बारी आई तो पोर्टल एरर और स्क्रूटनी का बहाना बना दिया गया। पैसे आपकी जेब से निकल चुके हैं, लेकिन बदले में मिल रही है सिर्फ तारीख पर तारीख। संसद की इस ताजा चर्चा में साफ तौर पर कहा गया है कि 2014 से पहले के पेंशनर्स को बिना किसी जटिल शर्त के तुरंत राहत दी जाए, और यही हमारे इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत है। नौकरी कर रहे युवा भाइयों और बहनों जो आज 25 से 45 साल की उम्र के हैं, आज आपको अपनी आंखें खोलनी होंगी। जो लोग सोचते हैं कि यह मुद्दा सिर्फ बुजुर्गों का है, वह बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। कल जब आपकी जवानी ढलेगी और आप रिटायर होंगे तो आपके सामने भी नियमों की यही कटीली दीवारें खड़ी मिलेंगी। ये लड़ाई सिर्फ आज के पेंशन भोगियों की नहीं है, ये देश के हर उस हाथ की लड़ाई है जो मेहनत करके पसीना बहाता है और हर महीने अपनी सैलरी से पीएफ कटवाता है। ये हमारे आत्मसम्मान, हमारे स्वाभिमान और हमारे आने वाले भविष्य की आर पार की जंग है। दोस्तों, जब आप लोग कमेंट बॉक्स में हताश होकर रोते हैं तो मेरी ताकत आधी हो जाती है। मैं कोई सरकारी अधिकारी या राजनेता नहीं हूं, मैं तो आपके हक की लड़ाई लड़ने वाला आपका अपना भाई हूं। मैंने अपने इस चैनल प्रचंड खबर को आपकी ढाल
ढाल बनाया है ताकि इस गूंगे बहरी व्यवस्था के खिलाफ एक डिजिटल क्रांति खड़ी की जा सके। लेकिन अकेला मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की और आपकी एकजुटता की सख्त जरूरत है। यूट्यूब का एल्गोरिदम हमारी आवाज को दबाना चाहता है, लेकिन आज आपको अपनी उंगलियों की ताकत से इस एल्गोरिदम को तोड़ना होगा। आज आपको अपनी बेबसी छोड़कर कमेंट बॉक्स को एक कुरुक्षेत्र बना देना है और आपको कैसे एकता की जरूरत है, नकारात्मक ताकतों के मुंह पर अपनी एकता का तमाचा मारना है। अभी के अभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी ताकत, अपनी अंतरात्मा की आवाज और पूरे गुस्से के साथ टूट पड़िए और लिखिए, संसद की यह गूंज रुकनी नहीं चाहिए। तारीख पर तारीख का यह गंदा खेल बंद करो। 7,500 रुपए जोड़ दिए हमारा अधिकार है और हम इसे छीन कर रहेंगे। विशेषकर 2014 से पहले के पेंशनर्स को बिना किसी कागजी ड्रामे के तुरंत इंसाफ मिलना ही चाहिए। आपका एक एक कमेंट दिल्ली के सत्ता के गलियारों में एक धमाके की तरह गूंजना चाहिए ताकि व्यवस्था की नींद पूरी तरह टूट सके। हम संसद की इस ताजा और बड़ी चर्चा, गुप्त बैठकों और ईपीएफओ, ईपीएस 95 के हर एक नए फैसले पर गिद्ध जैसी पैनी नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई भी आधिकारिक और पक्का आदेश या नोटिस जारी होगा, सबसे पहले पूरी सच्चाई और प्रामाणिकता के साथ आपका यह भाई उसे आपके सामने लेकर आएगा। किसी भी अफवाह में आने की जरूरत नहीं है। अपने इस भाई की ताकत बनिए, क्योंकि मेरी ताकत सिर्फ और सिर्फ आपसे है। आगे बढ़ने से पहले साथियों, सच्चे हक की इस आवाज को मजबूत करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। भाइयों और बहनों, अब दिल्ली के तख्त से जो आदेश निकला है उसने पूरे देश के प्रशासनिक ढांचे को हिला कर रख दिया है। संसद के भीतर मचे इस ऐतिहासिक घमासान के ठीक बाद रात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एक ऐसी हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग हुई है जिसने ईपीएफओ के बड़े बड़े अफसरों के होश उड़ा दिए हैं। अब सरकार बैकफुट पर आ चुकी है और बहुत जल्द एक ऐसा फैसला होने जा रहा है जो देश के 78 लाख बुजुर्गों की तकदीर बदल देगा। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का प्रचंड खबर पर। दोस्तों, आज जो अंदरूनी और पक्की खबर लीक होकर मेरे पास आई है उसे सुनकर आपकी रगों में नया जोश दौड़ जाएगा। संसद में 7,500 रुपए जोड़ डीए की मांग को लेकर जो तीखी बहस हुई उसके तुरंत बाद पीएमओ एक्टिव हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने सीधे श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के आला अधिकारियों को तलब किया और दो टूक शब्दों में कह दिया कि देश के वरिष्ठ नागरिकों को इस उम्र में सड़कों पर और दफ्तरों के चक्कर काटते हुए नहीं देखा जा सकता। इसका तुरंत और स्थायी समाधान निकाला जाए। संसद की प्राति को पांच कर रहे हैं, 200, 300, 400 फरवाद कर रहे हैं। इस बड़ी बैठक के बाद अब सरकार के पास कोई बहाना नहीं बचा है। अधिकारियों की वह तानाशाही जो पिछले कई सालों से फाइलों को दबाकर बैठी थी, अब प्रधानमंत्री के सीधे हस्तक्षेप के बाद पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस महा बैठक के बाद सरकार अब आगे क्या कदम उठाने जा रही है और आपके खाते में बढ़ी हुई पेंशन की रकम कब तक क्रेडिट होगी। भाइयों और बहनों, इस इमरजेंसी मीटिंग से जो डाटा और जो अंदरूनी रणनीति बाहर आई है वह बेहद चौंकाने वाली है। वित्त मंत्रालय जो हमेशा फंड की कमी का रोना रोता था, उसे इस बार संसद और पीएमओ दोनों की तरफ से कड़ी फटकार लगी है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी के कमांडर अशोक रावत जी ने पहले ही साफ कर दिया था कि ईपीएफओ ईपीएस 95 का 20 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड देश के ईमानदार कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई है, किसी की बपौती नहीं है। प्रधानमंत्री जी की इस बैठक के बाद अब सरकार दो बड़े विकल्पों पर काम कर रही है। पहला, बिना किसी देरी के न्यूनतम पेंशन को सीधे 5,000 रुपए या 7,500 रुपए जोड़ दिए के ऐतिहासिक आंकड़े पर ले जाया जाए और दूसरा, पेंशनर्स को मिलने वाले मेडिकल अलाउंस में भी एक बड़ी बढ़ोतरी की जाए ताकि इस ढलती उम्र में उन्हें इलाज के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। यह हमारे आंदोलन की, हमारी एकता की और अशोक रावत जी के अटूट संघर्ष की सबसे बड़ी जीत है। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा हड़कंप साल 2014 से पहले रिटायर हुए बुजुर्गों के मुद्दे पर मचा है। संसद में सांसदों ने सरकार को घेरते हुए पूछा था कि जो बुजुर्ग 2014 से पहले रिटायर हुए उनसे 25 साल पुराना रिकॉर्ड मांगना कहां का न्याय है। इस पर प्रधानमंत्री जी ने कड़ा रुख अपनाते हुए श्रम मंत्रालय को निर्देश दिया है कि नियमों को इतना सरल बनाया जाए कि किसी भी बुजुर्ग को दस्तावेजों के अभाव में हायर पेंशन से वंचित न किया जा सके। कंपनियों का रिकॉर्ड गायब है तो इसके लिए ईपीएफओ अपनी तरफ से वेरिफिकेशन करे। बुजुर्गों को प्रताड़ित करना तुरंत बंद हो। डिमांड लेटर के नाम पर जो लाखों रुपए कर्मचारियों से जमा करवाए गए हैं उन्हें तुरंत एडजस्ट करके इसी महीने से एरियर के साथ बढ़ी हुई पेंशन रिलीज करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। यह तकनीकी खराबी और पोर्टल एरर का बहाना अब सरकारी दफ्तरों में नहीं चलने वाला। नौकरी पेशा युवाओं, आज आपकी आंखों के सामने देश के इतिहास का सबसे बड़ा पेंशन आंदोलन अपनी जीत की ओर बढ़ रहा है। यूट्यूब का एल्गोरिदम चाहे जितना
डाउन हो जाए, लेकिन जब संसद और प्रधानमंत्री खुद इस मुद्दे पर गंभीर हो चुके हैं तो हमारी इस आवाज को दुनिया की कोई ताकत नहीं दबा सकती। आज आपको अपने इन बुजुर्ग माता पिता के सम्मान के लिए, उनके इस खोए हुए हक को वापस दिलाने के लिए पूरी ताकत से खड़ा होना होगा। यह लड़ाई सिर्फ 7,500 रुपए की नहीं है, यह देश के हर उस हाथ की जीत है जो ईमानदारी से मेहनत करता है। आज प्रचंड खबर के इस मंच से मैं देश के कोने कोने में बैठे हर एक पेंशनर और कर्मचारी का आह्वान करता हूं कि इस ऐतिहासिक मोड़ पर अपनी एकता की ऐसी गूंज दिखाओ कि सरकार एक मिनट के लिए भी फैसला टाल ना सके। आज कमेंट बॉक्स में नकारात्मकता फैलाने वालों को पूरी तरह मटियामेट कर दीजिए और अपने जोश की दहाड़ से कमेंट बॉक्स को हिला दीजिए। अभी के अभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी ताकत और गुस्से के साथ टूट पड़िए और लिखिए, प्रधानमंत्री जी, संसद की इस बैठक का फैसला तुरंत लागू करो। तारीख पर संसद के साथ बंदरी तरफ से तारीख का खेल बंद करो। 7,500 रुपए जोड़ दिए हमारा अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। 2014 से पहले के बुजुर्गों को तुरंत न्याय मिलना ही चाहिए। आपका एक एक कमेंट इस सोई हुई व्यवस्था की छाती पर एक धमाके की तरह फटना चाहिए। हम इस हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग के बाद निकलने वाले हर एक ऑफिशियल ऑर्डर और श्रम मंत्रालय के नए सर्कुलर पर गिद्ध जैसी पैनी नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई भी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होगा, आपका यह भाई सबसे पहले पूरी सच्चाई और प्रामाणिकता के साथ उसे आपके सामने लेकर आएगा। किसी भी अफवाह में आने की जरूरत नहीं है। अपने हक के लिए चट्टान की तरह मजबूत रहिए। याती सारे जरूरात सबसे पहले कारा पर पारिसान उससे 3 सबकार याती सारे जरूरात कपने बारी सारे जरूरात याती सारे जरूरात सबकार करते हुए याती सारे जरूरात 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 जैसे बारी सारे जरूरात याती 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 सारे जरूर। अब अंत में एक ऐसा महाविस्फोटक सवाल जो पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देगा। प्रधानमंत्री की इस इमरजेंसी बैठक के बाद क्या सरकार अगले 24 घंटे के भीतर सीधे 7,500 रुपए जोड़ डीए का ऐतिहासिक ऐलान करने जा रही है, या फिर अधिकारियों ने पर्दे के पीछे से कोई नया कागजी जाल बुनना शुरू कर दिया है? इस बेहद खुफिया और गुप्त रिपोर्ट का पूरा लाइव पर्दाफाश मैं अपनी अगली वीडियो में ठीक आज रात 9 बजे करने जा रहा हूं। अगर आप उस सबसे बड़े खुलासे को मिस नहीं करना चाहते और व्यवस्था की इस तानाशाही को पूरी तरह उखाड़ फेंकना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरे भारत के हर एक पीएफ ग्रुप, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज और कर्मचारी यूनियन के मोबाइल तक आग की तरह फैला दीजिए ताकि सरकार को पता चल जाए कि देश का कर्मचारी अब रुकने वाला नहीं है। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आज रात 9 बजे की वह विस्फोटक वीडियो आपसे किसी भी कीमत पर मिस ना हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रचंड खबर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।